ये सारी क्लिप्स देखकर आप समझ गए हो कि हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल पाव भाजी, जिसके लिए सबसे पहले पाव भाजी मसाला पीस के रेडी कर लेते हैं। बहुत ही आसान है और आई पर्सनली फील लाइक ना, जब आप हर बार फ्रेश मसाला पीसते हो उससे आपकी जो डिश है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, पहले वो देख लेते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस है जिसे मैं डायरेक्टली ग्राइंडर में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है 1 स्पून मैंने हल्दी, 1 स्पून अमचूर पाउडर, 1 स्पून लिया है सौंठ यानी कि सूखा जो अदरक का पाउडर होता है, और 2-3 पिंच में यहाँ पर हींग ले रही हूँ। हींग थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी फ्लेवर और लाइकिंग के अकॉर्डिंग। तो इसके साथ कुछ और मसाले हमने लेने हैं। यहाँ पर 2 तेज पत्ता मैं ले रही हूँ, 4 से 5 मैंने बेड़ई मिर्च ली है जो कि तीखी कम होती है बट कलर अच्छा देती है। 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। चक्र फूल लिया है आधा, क्योंकि एक बार की सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ। इसके साथ मैंने कुछ 7 से 8 काली मिर्च ली हैं, 4 मैंने लौंग ली है। एक बड़ी इलायची ज़्यादा हो जाती है उस क्वांटिटी के लिए, तो मैंने उसको हाफ़ कर लिया है। एक छोटी इलायची ली है और बिल्कुल 2 से 3 ये शेविंग लेनी है इसकी जायफल की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़रा सा में ही अपना काम कर देता है। एंड जस्ट इन केस अगर आपके पास चक्र फूल नहीं है तो आप इसकी जगह सौंफ भी डाल सकते हैं। लगभग वो ना, उसकी जो खुशबू है वो कुछ सेम सी है। अब ये सारे ही जो ड्राइड स्पाइसेस थे, होल स्पाइसेस, इसको हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है 30-35 सेकेंड के लिए, ताकि अगर कुछ उसमें मॉइस्चर है तो वो रिलीज़ हो जाए और उसको ग्राइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इतना सारी चीज़ें हम लेंगे। ये एक, जैसे मैंने कहा, एक बार की सर्विंग है। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी अपनी बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए, करीब 4 ये स्पून से 4 से 5 चम्मच मसाला मेरा ये रेडी हुआ है, जिसको मैं 1 स्पून बचाकर बाकी का पूरा भाजी में यूज़ करूँगी। अब बना लेते हैं भाजी। तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। सब्ज़ी लेनी है हमें। यहाँ पर 4 मैंने आलू लिए हैं, 2 प्याज हैं, 1 लौकी का टुकड़ा है, 2 शिमला मिर्च है लाल और हरी, और गाजर है, 2 बैंगन है, स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने लिया है, अदरक लहसुन है। एंड गोभी में मेरे एक्चुअली कीड़े आ गए थे, तो कीड़े वाली गोभी थी तो वो मैंने डाली नहीं, लेकिन फूल गोभी आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। बट क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो गई थी और गोभी काम की नहीं निकली, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, बाकी सब कुछ हम डाल रहे हैं। तो अब क्या करना है ना, इसको हमें बॉईल करना है। तो बहुत ही कम पानी में हम इसको बॉईल करने वाले हैं। साथ में मैंने चीज़, क्योंकि हम चीज़ पाव भाजी भी बनाएंगे, और चीज़ बटर ले लिया है। पाव ऑब्वियसली हमने ऑर्डर कर लिया। अब मोटा मोटा मैं सब्जियों को कट कर इसमें कुकर में डाल रही हूँ। तो आपने देखा जैसे 1 के 4 मैंने आलू के पीसेस किए हैं। सिमिलरली गाजर को भी, लौकी को भी, बैगन को भी मैं ऐसे मोटा मोटा चॉप करके डालूंगी। इसमें हम शिमला मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये वाली सब्जियाँ, अगर फूल गोभी होती तो मैं फूल गोभी भी इसी स्टेज पे यहाँ पर उसको ऐड करती हूँ। उसके बाद ऐसे 2 सीटी देनी है, और लगभग 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया था। उससे ज़्यादा हमें पानी भी ऐड नहीं करना है। और बॉईल कर लीजिए, इसको ठंडा कर लेते हैं, तब तक अपना मसाला पीस के रेडी कर लेते हैं। बॉईल करते टाइम हाफ स्पून आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद इसको 2 विसल दे देंगे। अब आ जाते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर इस तरीके से आपने एक बार पाव भाजी बनाई ना, आई एम श्योर आप इसी पर हुक करने वाले हो। सो रेड बेल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। इसे हमें रोस्ट करना है। इसके साथ हम टमाटर भी साइड में रख देंगे, थोड़ा बहुत वो भी रोस्ट हो जाएगा, सो दैट उसका छिलका ईजिली रिमूव हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है, जिस तरीके से हम बैगन का भरता बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें ऑयल लगाना है हमें शिमला मिर्च में, और इसको रख देना है। इसके साथ में टमाटर में भी थोड़ा थोड़ा वही वाला हाथ चला लीजिए, ऑयल लगा के इनको भी रोस्ट करने के लिए हम रख देते हैं। बढ़िया से इसको पूरे ही चारों ही तरफ से साइड से घुमा घुमा के हमें रोस्ट कर। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम रेडी कर लेते हैं अपना एक पेस्ट, जिसमें हमने 4 कली लहसुन की डाली है, लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि हमारे मसाले में हमने लौंग, काली मिर्च वगैरह सब डाला है, वो भी तीखा होगा, मिर्ची भी डाली है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन इस मसाले में इम्पॉर्टेंट है ये धनिया के डंडे। धनिया के डंडे प्लीज़ कभी भी मत फेंकिए, उसको अपने मसाले में ऐड करिए। ना इसको पीस लेंगे हम बिना पानी के, ऐसे कंटिन्यूसली चला के। अब ये ठंडा हो गया है, इसके छिलके रिमूव कर लेते हैं। एक प्योरी हम इसकी रेडी करने वाले हैं, टमाटर और ये रेड बेल पेपर की। इससे कलर भी बहुत इन्हांस होता है और टेस्ट तो होता ही होता है। अब ये देखिए हमारी सब्जियां जो है वो बॉईल हो गई हैं बिल्कुल स्टेज पर। इसको मैं चॉपर में हल्का हल्का चला लूँगी, तो उससे ना गला मिला वाला टेक्सचर आ जाएगा। नाउ सारे मसाले हमारे रेडी हैं, हमारा पेस्ट वगैरह सब कुछ रेडी है। अब एक पैन ले लीजिए, पैन को हीट कर लीजिए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, कोई भी अच्छा ऑयल आप डाल लीजिए। थोड़ा ऑयल हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें बटर ऐड करना है, और बटर सीधे डालेंगे तो जल जाएगा, इसीलिए ऑयल डाला। एंड इसके बाद अब हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं। बटर हम 2-3 स्टेजेस में ऐड करने वाले हैं। तो ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं
सौंफ यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, हल्का सा क्रश उसको मैंने कर लिया है ऐसे बेलन की हेल्प से, डायरेक्टली भी डाल सकते हो आप। तो ये लगभग 1 चम्मच जितना मैंने सौंफ ऐड किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एंड ये हो गया, भुन गया। उसके बाद अब हम अपना जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया के डंडे वाला पेस्ट था उसको डाल लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स। 2 मिनट सफिशेंट होगा। ये इसका हल्का सा कच्चापन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको थोड़ा कम दिखेगी ये क्वांटिटी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब हमें इस मसाले के साथ प्याज को भूनना है ना, और ध्यान बस ये रखना है कि इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, स्वेट करना है। तो उसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है। तब तक मैं अपनी जो वेजीज़ हैं इसको चॉपर में थोड़ा सा 2-3 राउंड ऐसे चला लूँगी। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके का ये दिखना चाहिए, वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा। ये होने के बाद में ऐड कर दिया हमने अपनी प्योरी, जिसमें रेड बेल पेपर और हमारे टमाटर हैं। उसके साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया है ना। इसे हमें कुक करना आराम से, लाइक 7 to 10 मिनट्स का टाइम आपको इसको कुक करने में लगेगा, स्लो मीडियम पर चलते हुए। तो पूरा जो एक्सेस उसका पानी है वो हमें एवेपोरेट करना है, एक तरीके से पकाना है उसमें ना। देखिए इतना घट कर रिड्यूस होकर इतना हो गया है। जब ये हो जाए टमाटर वाला हमारा और बेल पेपर वाला मसाला रेडी, फिर हमें जो ग्रीन पेपर है, मतलब कैप्सिकम है, वो चॉप कर छोटा छोटा डालना है। उसके साथ में हमें ये मसाला अपना जो बनाया था हमने वो डालना है। तो लगभग मैंने 4-4.5 चम्मच ये मसाला यहाँ पर ऐड किया है। थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि जब हम पाव को बटर में टोस्ट करेंगे उस टाइम पर मैं उसमें थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करने वाली हूँ, तो उतना मैंने सेव कर लिया ना। बस अब इसके साथ इसको हमें भूनना है, मसाला अच्छे से भुन जाए उसके लिए 4-5 मिनट इसको इस तरीके से कंटिन्यूसली आप चला लीजिए ना। अब ये मसाला भुनने के बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं जो अपनी वेजीज़ हमने चॉप कर ली हैं, मतलब चॉपर में उसको घुमा लिया है बॉइल्ड वेजीज़ को। तो वो इसमें ऐड करते हैं और उसके बाद पानी वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। तो जार वगैरह में जो भी लगा हुआ हो उसके साथ पानी डालकर इसमें डाल दीजिए। एंड उसके बाद इसको हमें अच्छे से कुक करना है। जितना भी एक्सेस वाटर है होगा उसमें, वो हमें सारा उसको पका के गायब करना है ना। ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्लेट में डालो तो कुछ भी रनी वाटर उसमें से नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको लग जाएगा 10-15 मिनट्स अगर स्लो पर है, और मीडियम स्लो पर अगर आप कर रहे हो तो 7 to 10 मिनट्स अगेन। तो वो पूरा पानी आपको सुखा लेना है ना। ये हमारी भाजी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी है। इसको फाइनल गार्निश हम करेंगे स्प्रिंग अनियंस के साथ में और धनिया के पत्ते, फिर देन प्याज, हरी मिर्ची, उस सब के साथ में। तो अब चलते हैं पाव की तरफ ना। 2 तरीके के ब्रेड्स हम रेडी करने वाले हैं। पाव जो है नंबर 1 जो सिंपल बटर पाव जो हम रेडी करेंगे। नंबर 2 हम चीज़ पाव भी बनाने वाले हैं। बहुत बेसिक सी सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में हमें रखना है। अच्छा, ऑल दिस वाइल ना बटर जो होगा ये रूम टेम्परेचर पर होगा, इससे काम करना बहुत आसान होगा आपके लिए ना। इसको अपना जो भी डिज़ायर्ड शेप है उसमें आपने कट कर लिया एंड बीच से इस तरीके से स्लिट कर देंगे इसको। इसके बाद बटर नाइफ से अच्छा जनरस अमाउंट ऑफ बटर लेकर उसको टोस्ट कर, मतलब इसमें से स्प्रेड कर देंगे। तवा हम हीट कर लेंगे और उसमें इन बटर पाव जो है इनको रख देंगे ना। इसके ऊपर मैंने ये स्प्रिंकल किया है पाव भाजी मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो ना। ये देखो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें, उसके पहले अच्छा चीज़ पाव भी हम रेडी कर लेते हैं। तो चीज़ पाव के लिए सिंपल स्टेप है, मैंने इसमें अंदर बटर नहीं लगाया, डायरेक्टली चीज़ स्प्रेड किया है। आप चाहो तो अंदर भी बटर लगा के देन फिर आप चीज़ स्प्रेड कर दो एंड उसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला अपना स्प्रिंकल किया है ना। तवा हमने हीट कर लिया। हीट करने के बाद उसमें सीधे हमने अपना पाव रख दिया। 2 तरीके से मैं करती हूँ समटाइम्स कि पहले जो सिंपल पाव है उसको हमने थोड़ा सा सेक लिया, मतलब ड्राई रोस्ट सा कर लिया ताकि वो गर्म हो जाता है सरफेस, एंड उसके बाद फिर उसमें बटर लगाया तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। तो इस तरीके से अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि स्पैचुला से ना उसको प्रेस मत करना। मैंने देखा है कई बार लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर दे देते हैं। आपका ब्रेड हो या पाव हो या बन्स हो, नॉर्मली जो बर्गर बन्स होते हैं, तो उससे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसका जो स्पॉन्ज होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। हमें वो ख़त्म नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको हमें सेकना है। एंड सारे ही हमारे जो पाव हैं इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे ना। चीज़ वाले पाव में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे ये नॉर्मली जैसे हमने सेका वो हमने कर लिया है, उसके बाद देखो अंदर का चीज़ भी मेल्ट होने लग गया। अब ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करेंगे, और जब हम ऊपर से चीज़ स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर कुछ डालना है तो आप डाल दो, मतलब पाव भाजी मसाला या ऐसे कुछ। थोड़ा सा पानी का छींटा हम तवे पे डालेंगे और उसके ऊपर कुछ कवर करके देन उसको स्टीम कर देंगे फॉर
मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स, जिससे कि ऊपर की चीज़ है वो बहुत अच्छे से ऐसे मेल्ट सी हो जाती है। वो वाला क्लिप एक्चुअली इसमें कैप्चर नहीं हो पाया, बट डोंट वरी, मैं एक बहुत ही जल्दी एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं वड़ा पाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पर वो जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगी, तो वो ज़रूर करना। उससे ना पाव पूरा अंदर तक भी गर्म हो जाता है, सिक जाता है और एक तरीके की सॉफ्टनेस उसमें ऐड हो जाती है। तो दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ना ये पूरी प्लेट हमारी रेडी है। इसको प्लेट कर लिया हमने, बटर डाल दिया है, नींबू ले लिया है, प्याज है, चटनी है हरी। अब और क्या चाहिए, लगाओ अपने पसंद का कोई भी शो या मूवी या कुछ भी, आप देखो और इन्जॉय करो पाव भाजी। फॉलो करो फॉर मोर सच रेसिपीज। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।